हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 5 का हिंदी का प्यारा सा चैप्टर छोटा जादूगर। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? देखो, आपसे एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? और इसका हर एक के लिए जवाब होता है माँ। माँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है बच्चों को। आप अपनी माँ के लिए क्या क्या करते हैं ये बताना है आपको। छोटा जादूगर एक निर्धन यानी कि बच्चे गरीब। निर्धन कौन होता है? जिसके पास पैसे की कमी होती है। निर्धन बालक की कहानी है जो दूसरे के सहारे न रहकर अपने बलबूते पर जीवन जीता है। बेसिकली एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो दूसरों की हेल्प के भरोसे जिए। वो चाहता है कि वो अपने बूते पर अपने आप काम करे और अपने जीवन को चलाए। उसे ना कभी पिता का प्यार मिला और ना माँ का सहारा। बेचारा बच्चा बहुत ही दुख भरा है इसका जीवन रहा है कि ना तो पिता का प्यार उसे मिला और ना ही माँ का सहारा मिला। वह प्रतिदिन का मतलब होता है हर रोज़ तमाशा दिखाकर जो पैसा कमाता था उसी से बीमार माँ का इलाज और दोनों का जीवन निर्वाह होता था। इसकी माँ बच्चे की जो है वो बीमार है और बीमार माँ का इलाज भी यही बच्चा करा रहा है। और जीवन निर्वाह करने का मतलब भाई जो खाने पीने का खर्चा हो रहा है, जीवन के लिए और जो चीज़ें चाहिए वो भी ये बच्चा तमाशा दिखा कर मेले वगैरह में पैसे कमाकर खुद ही करता है। कोई और नहीं है इनके लिए जो इनके लिए कमाए। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल मतलब एक तरीके से मेला लगा हुआ है। इस मैदान में बिजली बहुत ज़्यादा जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। सब लोग हंस रहे थे, खुश थे। और कलनाद मतलब एक तरीके से शोर जो था वो गूंज रहा था। जब भी आप किसी इस तरह के मेले में जाएंगे तो आपको इस तरीके का ही शोर सुनाई देने वाला है। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहाँ एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। ये मेले में आए, ठीक है, और इन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है चुपचाप। वहाँ खड़ा है जहाँ पे लोग शरबत पी रहे हैं और उन्हें देख रहा है। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। आप देख सकते हो ये बच्चा है, इसका कुर्ता जो है फटा हुआ है। ये जगहें फटी हुई दिखाई हैं आपको और ये दिखाया कि कच्चे सूत की रस्सी जो है इसके गले में लटकी हुई है। आई होप समझ आ रहा होगा। और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। परेशान तो है ये बच्चा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पेशेंस भी है। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मतलब राइटर कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मैं उसे देख रहा था, क्यों मेरा अट्रैक्शन, मतलब क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मैंने इससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर चेतते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बहुत विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट नहीं थी। अब देखो, इन्होंने बच्चे से पूछा होगा कि भाई तुमने क्या देखा? वो कहीं खड़ा है और कुछ चल रहा है मेले में, तो उसने कहा कि मैंने सब देखा है। यहाँ पर लोग चूड़ी फेंकते हैं। वो गेम नहीं होता कि भाई यहाँ पर आर्टिकल्स रखे हैं, लोग चूड़ी फेंकते हैं, जिसमें चूड़ी चली जाएगी वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं लोग खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। वो जो तीर से हम ना करते हैं, इस तरह का ब्लॉक बना होता है, उसमें नंबर लगे होते हैं, फिर वो नंबर पर छेदो ना तो इनाम मिलता है। तो कहते हैं इससे ज़्यादा अच्छा तो जादू मैं ही दिखा दूँ। जादूगर भी है, बिल्कुल निकम्मा है, बेकार है, मैं तो बहुत अच्छा तेज दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं बनावट नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बन के बोल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली में दिखा सकता है। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? तो उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है वहाँ जाने के लिए। अब इस बेचारे बच्चे के पास तो टिकट के पैसे ही नहीं थे। तो मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, हाँ तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। अब ये बच्चे से बात कर रहे हैं सारा का सारा। उसने स्वीकार सूचक से हिला दिया। उसने कहा, ठीक है ठीक है। स्वीकार सूचक मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट कर लिया कि चलो पहले शरबत पी लेते हैं, फिर लगाएंगे, हेल्प कर रहे हैं इसकी। राह में यानी कि रास्ते में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बच्चे ने जवाब दिया, माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार है। कितनी दुख भरी बात है। न बच्चे के पिता का प्यार उसे मिल पा रहा है, न माता जी का। माता जी हैं पर बीमार हैं। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना भी पेट भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। मतलब राइटर कहते हैं ये जो बच्चा था ये बहुत अच्छा निशाना लग रहा था भाई। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। मतलब गेंद का कोई खेल खेल रहा होगा और वो बराबर निशाना लगा रहा था। उसने 12 खिलौने बटोर लिए, मतलब वो 12 खिलौने जीत गया। बाबूजी, आपका
आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर मैं 9-2-11 हो गया, यानी कि वहाँ से भाग गया। मैं घूम कर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ, छोटा जादूगर। मतलब ये कहीं चले गए होंगे, बाद में कभी मिले होंगे इसे। तो अचानक, अकस्मात होता है अचानक से। हाथ में 4 खाने की आदि का झोला, साफ जांघिया, ये उसके कपड़े हैं बेसिकली। झोला उसने लटका रखा था, जांघिया उसने जो पैंटी होती है वो पहन रखी थी, लगभग निक्कर टाइप समझ लो। और आधी बाँह का उसने कुर्ता पहन रखा था। सिर पर मैला रुमाल था, सूत की रस्सी से बंधा हुआ। मस्तानी चांद में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए, मैं खेल दिखाऊं? तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन में ले। उस दिन कार्निवल में सब खिलौने उसके खेल में अपने अभिनय करने लगे। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए और फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। उछल पड़ा, बड़ा खुश हुआ। मतलब बेसिकली ये खिलौने से वो सब के तमाशे दिखाने लगा। तो मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर ने कहा, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। मतलब ये तमाशा वमाशा दिखाता है तो बस उसी से उसका घर चलता है पूरा का पूरा। फिर एक दिन मैंने उस झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा उस लड़के को ही। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। मतलब ढंग से उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और बिल्कुल कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर को लपेटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। सोचो, उसकी माँ बिल्कुल बीमार यहाँ पर शिथिल पड़ी हुई है, बच्चा साइड में खड़ा है और राइटर आए हुए हैं। अब बच्चे ने माँ को कंबल उड़ा दिया है। माँ बहुत कांप रही है ठंड के मारे और बहुत बीमार है। ये सब देख के राइटर की आंखों में आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मतलब आज जो बच्चा जैसे बहुत खुश होकर तमाशा करता था, आज वैसी बात नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अर्थात इसकी माँ जो है अब मरने वाली है, बहुत बीमार है। तो उसने कहा, बेटा पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, तो आज घर जल्दी आ जाना। बच्चा तो बहुत दुखी होगा। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता, देख रहे हो ये। मोटर में बैठकर मैं तुरंत उस झोपड़ी की ओर वो मुझे ले गया। जब तक झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठाकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रोने लगा। उस उज्ज्वल धूप में मेरा पूरा संसार जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। कितनी दुखद कहानी है। जब ये राइटर इसके घर पहुँचे ना, तो इस बच्चे की माँ तभी तुरंत ही उसी वक्त मरी। तो ये राइटर जो हैं बहुत परेशान हुए ये सब देख के। बहुत दुखद कहानी थी। चलो एक बार इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। देखो, कार्निवल का मतलब होता है मेला, हंसी मजाक मतलब विनोद, ठीक है ना। विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक, तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। कलनाद होती है खुशी की आवाज़ें। गंभीर का मतलब होता है सोच विचार का भाव। आकर्षित होना मतलब किसी की ओर खिंच जाना, अट्रैक्ट हो जाना। विषाद का मतलब होता है दुख। जीविका का मतलब होता है रोजी रोटी। चित्रणा मतलब फटा पुराना कपड़ा। अविचल मतलब स्थिर, स्टडी एकदम, जो हिले नहीं अपनी जगह से। उज्ज्वल मतलब उजला चमकता हुआ। कुछ मुहावरे आपको दिए हुए हैं। 9-2-11 होना मतलब चुपके से भाग जाना, जैसे राम वहाँ से 9-2-11 हो गया, चोर 9-2-11 हो गया। घड़ी समीप होना मतलब मृत्यु के समय नज़दीक होना। कुछ श्रुतलेख के लिए तुम्हें शब्द दिए हुए हैं, इसे लिखकर प्रैक्टिस करनी है। कार्निवल, फव्वारा, आकर्षित, स्वीकार, अकस्मात, धैर्य, छुट्टियाँ, अविचल, झोपड़ी और उज्ज्वल। छोटा जादूगर किसे कहा गया, ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं आपके, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।